Morning, everybody. Today we are going to do another poem by Ted Hughes, that is The Wind. And Ted Hughes wants to explain that there is always a complex situation of confusion between fear and disasters. Okay, fear is something which we fear from, which a man feels from inside if he is not able to face it in any situation. Natural calamities, disasters are done by nature, and that is the thing which is actually not a fear, but people feel that it can destroy us, and that is real. We cannot face it. Natural disasters, natural calamities. Okay. So, in this poem, Wind is all about nature and the struggle of man with it. Okay. Man is always struggling with something. Like coronavirus, we are facing the fear. That is why we are not getting out from our houses. We are not coming out as we fear that yes, it's a deadly virus and we can come into it anytime. Okay. The attitude. Here, the poet wants to talk about that a deadly night was there when he was writing this poem, and that was stormed by a strong and a fierce wind, and man was not able to do anything before that. Okay, so this type of thing is going on in the mind of Ted Hughes, and he wants to explain the fear of wind in natural manner. ठीक है, कवि ये कहता है कि आदमी जब किसी भी चीज़ से डरता है, वो देखता है, चीज़ों को एहसास करता है, वो उस भयानक रात के बारे में बात करता है जब तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ था, और उस तूफ़ान के चलते आदमी के अंदर क्या विचारधारा जो है वो चल रही थी. ठीक है, 6 स्टेंजाज इस पोएम में. द पोएट बिगिंस विद द लाइन, ही सेज दैट दिस हाउस हैज़ बीन फार आउट. ये घर बहुत दूर था. वो एक ऐसे घर के बारे में बात करता है जैसे उसे लगता है कि पूरी रात के अंदर सागर के अंदर एक घर है. अब वो यहाँ पर एक इमेजिनेशन स्टार्ट करता है. ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग दिस हाउस एज अ बोट, कि यहाँ पर ये जो हमारा जो घर है, ये जो है नाव है, जहाज़ है जो सागर के बीच में है और बहुत अलग है, अकेला है और इसको तूफान का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, अगेन ही डिस्क्राइब्स द विंड्स मेकिंग डिस्ट्रक्शन बाय अपरूटिंग एंड ब्रेकिंग द ट्री. ठीक है, ट्रीज बूमिंग द हिल्स, आवाज़ें जैसे आती हैं, जैसे तूफान तेज़ तेज़ चलता है, वो आवाज़ें चल रही हैं जिससे घर उजड़ गए. ठीक है, पेड़ उखड़ गए, तारें गिर गई. तो इस तरीके की जो आवाज़ें हैं, जो वॉइसेस के बारे में वो बात करता है, दीज वॉइसेस आर वेरी फियर्स एंड वेरी टेरिफाइंग. डराने वाली जो हैं वो आवाज़ें हैं. ठीक है, द पोइट देन इमेजिन्स दैट कि विंड एज अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, उसका जो इमेजिनेशन है, जो पर्सोनिफाई वो कर रहा है बार 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 बार, देयर इज अ हर्ड ऑफ एनिमल्स, कि वो कहता है कि ये जो जानवरों का जो झुंड है उसको स्टैम्पीडिंग कहते हैं, कि बहुत तेज़ी से बहुत सारे जानवर आ रहे हैं. दीज एनिमल्स आर आउट ऑफ कंट्रोल एंड रशिंग टूवर्ड्स द फील्ड्स, खेतों को बर्बाद करें, क्योंकि वो भी तूफान से बचना चाह रहे हैं. दे आर ब्लैक, जैसे कि रात होती एकदम काली होती है, रनिंग ऑन द अर्थ, और वो जो है तेज़ी से धरती पर भाग रहे हैं. ठीक है, अब आगे वो कहता है कि टिल डे रोज इंडिकेटिंग, यहाँ पर वो बात है कि अगले दिन का जब तक सूरज उदय नहीं होता, जब तक नया दिन स्टार्ट नहीं होता, द स्टॉर्म इज ओवर, हमें वेट करना है उस रात को पूरा होने के लिए. वी मस्ट वेट फॉर दैट नाइट टू गेट कम्प्लीटेड एंड वी कैन सन द राइजिंग सन, वी कैन सी इट. अभी तक वो हुआ नहीं है. द स्काई इज ऑरेंज, अब जो है जब वो तूफान धीरे धीरे ढल रहा है तो आकाश ऑरेंज हो गया है. स्टिल कवर्ड बाय द क्लाउड्स, उस पर बादल अभी भी हैं, बट दे आर नॉट लुकिंग एज फियर्स, लेकिन वो डरावने नहीं लग रहे जैसे कि वो काली रात थी. नाउ द स्टॉर्म, अब उसने इस जो स्टॉर्म ने, ये जो आंधी है, इसने क्या क्या नुकसान जो है वो किया है. नाउ दिस स्टॉर्म हैज ब्रॉट अ ड्रास्टिक चेंज इन द विसिनिटी ऑफ द पोएट्स हाउस, कि कवि के घर में क्या बदलाव हुए. The hills have new places that refer to the drastic changes, जो लैंडस्केप में होते हैं तूफान के बाद की जो शांति होती है, और जो जगह बदल जाती है वो क्या है. The sun rays are controlling the moving clouds. ठीक है, सूरज की रोशनी जो है वो उड़ते हुए बादलों को रोक रही है. Here the poet personifies by saying it the lens of a mad eye. एक आदमी जो पागल है वो कैसे देखता है. In a very unusual way we see the next day in a disturbing and distracting manner. ठीक है, देन ही सेज कि अब जो है दोपहर आ रही है, तूफान के बाद की सुबह हो चुकी है, वो हमने देख लिया, अब दोपहर आ रही है. नाउ द पोइट वांट्स टू स्केल्स द थिंग बाय सेइंग दैट अलोंग द हाउस साइड एज फार एज द कोल हाउस डूअर,
द स्केल्ड अलॉन्ग, ये क्या है कि ये जो चीज़ें हैं वो साथ साथ पहाड़ी के साथ साथ चल रही हैं, तूफान के बाद की जो है मैं पहाड़ी के साथ साथ हूँ। बाय यूजिंग दिस टर्म ही वॉन्ट्स टू से दैट कि मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कहाँ पर, कि मैं उस कोल को लेकर आऊँ जो मेरे घर के बाहर पहाड़ी पर है। अब उसकी जो आंखें हैं, कवि की जो आंखें, द पोइट्स, उसकी जो आईज है वो कैसी होगी हैं, बॉल्स के जैसी गोल 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 घूम रही हैं, ठीक है। दे आर सो वीक, क्योंकि वो देख ही नहीं पा रहा है। उसके आगे जो है उसने रस्सी से वो बांध कर अपने आप को जा रहा है टेंटों से, कि उनके घर जो है वो उखड़ ना जाए, जो उनके अड़ोस पड़ोस में सब रह रहे हैं। नाउ दीज माउंटेन्स आर वनरेबल टू द विंड। अब क्या है कि अब ये जितने भी पहाड़ हैं ये कैसे हो गए हैं, विंड की तरह हो गए हैं, एक वीक टेंट की तरह हो गए हैं, जिसमें जो पहाड़ियाँ हैं जो दिख रही हैं कि कभी भी तूफान इनको उड़ाकर ले सकता है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट टॉक्स अबाउट फील्ड्स, वो फील्ड्स के बारे में बात करता है, खेतों के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, नाउ दिस विंड हैज मेड द फील्ड्स टू ट्रेम्बर। अब जो ये आंधी है, अब यहाँ पर उसने खेतों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। एंड शेकिंग द होराइजन एंड ऑल्सो इन पेन, अब जो है वो उसको इतना ज़्यादा स्काई लाइन को, जहाँ पर धरती और गगन मिलते हैं, जो होराइजन होता है वो भी ऐसा लग रहा है कि वो भी दर्द में है। द वर्ल्ड में बी डिस्ट्रॉयड एंड वैनिश्ड, वो किसी भी संसार कभी भी खो सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है अगर ये तूफान ना रुका तो, ठीक है। वो और आंधी इतनी तेज़ थी कि वो किसी भी मैगपाई को उड़ा कर ले जाती, किसी भी बर्ड को लेके चली जाती, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो ये चीज़ों को देखता है कि जो स्टॉर्म का, जो आंधी और तूफान का जो इफेक्ट है वो आदमी के साथ साथ खेतों पर, पक्षियों पर कैसे कैसे पड़ता है। फिर वो दोबारा से उस हाउस के ऊपर आ जाता है। अगेन ही सेज, ही रेफर्स टू द कंटिन्यूइंग ऑफ द स्टॉर्म, कि दोबारा से तूफान आ रहा है। अब जो पोएट का जो घर है, उसका जो घर है, उसके जो खेत हैं वो कांप रहे हैं, जैसे एक वाइन का गिलास जो है वो हिलता है उसके कंपाने से। नाउ द पोएट वांट्स टू मूव फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, वो कहते हैं कि जो चीज़ हो गई है प्रेजेंट में आओ, एंड द सीन शिफ्ट्स फ्रॉम टू दी सेटिंग्स, अब वो वहाँ पर चेंज हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ही सेज दैट दिस टेरर ऑफ स्टॉर्म इज नॉट अलाउइंग देम टू एंजॉय। अब वो यहाँ पर जो तूफ़ान की जो गर्मी है, तूफ़ान का जो डर है, वो उनको इन्जॉय नहीं करने दे रहा है कि हम कैसे खेलें या कैसे हम आज की रात को इन्जॉय करें, कैसे हम गर्मी जो है वो महसूस करें, कैसे कोई किताब करें या एक दूसरे को हम फील कैसे करें। वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट, वी आर नॉट एबल टू enjoy, we are not able to have that soothing effect when we are having that in the night, कि रात को हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, है ना। हमें ये डर लग रहा है कि हमारा घर उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। सो दीज लाइन्स आर क्वाइट सिग्निफिकेंट, कि यहाँ पर जो पोएट है, जो उसका ओपिनियन है, कि वो ये कहना चाहता है दैट उसका जो प्यार है या वो अपने प्यार के पास भी नहीं जा पा रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू गो टू दैट। लास्ट स्टैंजा में वो कहता है द पोएट, और उसकी जो बिलवेड है, दे आर इन द कंफर्ट ऑफ फायर, वो लोग वहाँ पर बैठे हैं। नाउ हेयर इट वांट्स टू से, कि अब जो उनका घर का जो कांपना है वो बंद हो गया है। दे कैन बोथ एक्सपीरियंस, अब वो जो गड़गड़ाहट है वो जो है वो अब शांति में तब्दील हो गई है। और अब क्या है, धीरे 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 वो कह रहे हैं पृथ्वी से कि अब जो है अब तो शांत हो जाओ, अब तो हमें रह लेने दो। सो दीज लाइन्स आर लाइक दैट, कि वो अपनी चीज़ों को बता रहा है, ही इज़ एक्सप्लेनिंग द थिंग्स ही वॉन्ट्स टू गेट, कि यहाँ पर ये जो पृथ्वी है वो शांत हो जाए। अब हम अगर स्ट्रक्चर और फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्ट्रक्चर और फॉर्म जो है वो क्या है, ठीक है। नाउ दिस पोएम विंड इज अ टेड ह्यूज, ये एक 6 स्टैंजा पोएम है जैसे मैंने पहले बताया था। एंड दिस 6 स्टैंजा पोएम इज सेपरेटेड इनटू सेट ऑफ 4 लाइन, 4 लाइनों में सेट्स बने हुए हैं जिसको हम क्वाट्रेन्स कहते हैं, ठीक है। सो दीज क्वाट्रेन्स नेवर फॉलो स्पेसिफिक राइम स्कीम, उसके अंदर कोई मीट्रिकल पैटर्न नहीं होता। तो ये फ्री वर्स में, जिसको हम मुक्त छंद कहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। सो अब क्या है कि यहाँ पर नोट है, यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, कुछ एक वर्ड्स अगर बने हुए हैं, जैसे नोट है, दो है, अप है, गाई रोप है। सो दीज आर हाफ राइम्स, ठीक है, कि जिसमें आधा इसमें राइम है जो कंप्लीट राइम के रूप में बाहर नहीं आता है। जैसे फुल राइम क्या होती है, जो लास्ट की जो साउंड है वो मैच करती है, ठीक है, जैसे स्काई आई, तो ये फुल राइम है। हाफ राइम्स आर दोज, क्या है, जैसे नोट और दो, क्योंकि नोट और थॉट तो नहीं लिखा ना इसमें, सो दैट इज हाफ राइम, ओके। तो अब वो कहते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस कौन से इसमें यूज़ है, हाउ मेनी लिटरेरी डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन द पोएम विंड, ठीक है। बट दीज आर नॉट लिमिटेड टू, दीज आर 2-3 थिंग्स, ओके। वी कैन से लैटर,
enjambment, they can, हम लोग enjambment को देख सकते हैं. Alliteration, इसमें बार बार रिपीटिशन होता है जब हम पोएम के पास जाते हैं, उसको पढ़ते हैं, ठीक है, with the use of consonant sounds, ठीक है. एग्जाम्पल ब्लैक ब्लाइंडिंग, है ना, ग्रीन गॉबलेट, ग्रेट एल्ट्रेशन. ओके, नेक्स्ट इज समथिंग, इसमें जो एक नई चीज़ है वो क्या है, दैट्स ओनोमेटोपिया. दैट इज अ टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. और वो क्या है, इट अकर्स व्हेन द पोइट यूजेस द वर्ड्स दैट साउंड्स लाइक दैट दे आर डिस्क्राइबिंग. वर्ड्स ऐसे इसमें इस्तेमाल होते हैं ओनोमेटोपिया में जिसमें आवाज़ आती है, जैसे शब्द को बोलते ही उस शब्द की पिक्चर हमारे सामने आ जाती है. फ्लाउंडरिंग, बूमिंग, है ना, जैसे बूम, तो जैसे ही हम शब्द को बोलते हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है कि बूम का मतलब क्या है, कोई चीज़ बहुत ज़ोर ज़ोर से बोली जा रही है. एनालिसिस अगर हम करें उस चीज़ का, तो धीरे धीरे जब चीज़ें आती हैं, बहुत सारी लाइन अगर आप पढ़ेंगे, एक बार आप पहले पोएम पढ़िएगा, उसके बाद आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मतलब कहाँ कहाँ पर ओनोमेटोपिया, एल्ट्रेशन का इस्तेमाल है, बाय जस्ट रीडिंग दैट, ठीक है. अब जहाँ पर टेड ह्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, तो टेड ह्यूज़ जो है पोइट एक ऐसे व्यक्ति थे जिसको कई लोगों ने बहुत एक अच्छे पोइट के रूप में जाना, बट समटाइम्स पीपल फेल दैट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो ऐसी सराउंडिंग्स में वो जिया जिसमें लगता था कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है. जैसे अब ये पोएम है, Now this wind is something where Ted Hughes wants to explain the natural calamities of the disasters जो nature हमें करती है. But the point is the attitude. इन सभी पोम्स में बात क्या है कि एटीट्यूड के बारे में जरिया जो है वो क्या है. अब जो ट्रेजिडी, यहाँ पर टेड ह्यूज़ के साथ 2 बार ट्रेजिडी हुई. सम पीपल डोंट हैव दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स जो सभी की लाइफ में होते हैं. उनकी वाइफ ने भी सुसाइड किया, उनकी गर्लफ्रेंड ने भी सुसाइड किया. सो दैट टेड ह्यूज़ वाज हैविंग अ रेपुटेशन लाइक कि वहाँ पर क्या है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ टॉर्मेंट, कि उनकी वजह से, और उसने आत्महत्या जो है वो कर ली. सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाली बातें कई बार समझ में आती हैं, ठीक है. तो टेड ह्यूज़ ने जब एक चीज़ें लिखी, एक बहुत अच्छा कोट जो है उनके वो बारे में कहा जाता है दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर जस्ट इम्प्रेसिव. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्प्रेसिव होती हैं. वन स्टोन कैन बी इम्प्रेसिव एंड द स्टोन्स अराउंड इट आर्ट, ठीक है. हम ये देखते हैं कि एक जो पत्थर है वो उसका आकार बहुत अच्छा होता है, हम उसको देखते इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन दूसरों के अंदर ये क्वालिटी नहीं होती है. सो इट इज़ सेम विद द एनिमल्स, कि कुछ एनिमल्स हमें इम्प्रेस करते हैं, कुछ नहीं करते. जैसे उन्होंने अपनी जैगुआर पोएम में भी बताया, वो ये कहते हैं दैट समहाउ द क्रो, जैसे वो कौवे के बारे में बात करते हैं कि एक सेंट्रल बर्ड है. कौवे को हम एक पॉजिटिव नेगेटिव उसके बर्ड के बारे में नहीं देखते हैं, हम ये कहते हैं कि वो इस दुनिया में रहता है, सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है. इंटेलिजेंट बर्ड कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो अपने अंडे उठाकर मैना के अंडों में डाल देती है तो मैना उसको अपना बच्चा समझ कर पालती है ना. ये चीज़ें कई बार देखी जाती हैं, ठीक है. सो दीज थिंग्स आर लाइक कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सप्लेन वो करना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पाया. अब उसकी पोइट्री दूसरों के साथ बड़ी सिमिलर लगती है, बड़ी मिलती जुलती लगती है. उसको लगता है, यहाँ पर टेड ह्यूज़ का ऐसा है कि उनको लगता है कि मेरी जो पोइट्री है, या दूसरों को लगता है कि जो है वो काफ़ी एलिगोरिकल पोइम्स जो हैं वो लिखते हैं, ठीक है. जैसे इन क्रोज फॉल, स्पीकर डिस्क्राइब करता है कि कौवा कैसे काला बना, तो उसमें एलेगोरीज का उसमें बहुत इस्तेमाल है. और उसके बाद वो अपनी लिमिट्स जो है क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है. तो ये सभी चीज़ें टेड ह्यूज़ ने पूरी कोशिश करी कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पोएम है वो नेचुरल चीज़ों को लेकर बनाई जाए. बट इवन आफ्टर दैट ही वॉन्टेड टू एक्सप्लेन द थीम दैट द ह्यूमन बींग मस्ट रियलाइज द पावर ऑफ नेचर, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है. लेकिन जब उसकी पोएम ख़त्म होने लगती है, बाय द एंड ऑफ द पोएम वो कहता है कि विंड जो है, जो कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तूफ़ानी थी, इनक्रेडिबल थी, डराने वाली थी, नेचुरल फोर्स थी, वो लगभग आते 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 एक पॉसिबल मेटाफर में कनेक्ट हो गई, जहाँ पर ये लगा कि तूफ़ान जो है उसके बाद धीरे 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 शांति आती है और उससे लोगों को डर नहीं लगता, ठीक है. जब तूफ़ान है तो कपल के बीच की टेंशन भी दिखाई देती है कि घर टूट जाएगा, चीज़ें गुम हो जाएंगी, ठीक है. लेकिन जैसे जैसे तूफ़ान शांत होता है तो वो उस चीज़ को भी दिखाने की कोशिश करता है. ओके, नाउ दिस पोएम इज़ कवर्ड टुडे, विंड इज़ कवर्ड, सो 2 poems we have completed. I'm going to send you the PDF so you can prepare your notes. If you're having any query, you can call me for your queries. Okay, thank you for today.